रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया यूपी चैप्टर द्वारा यूपीकॉन 2024 का लखनऊ में आयोजन किया गया। क्या कहना चाहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर सर? इस वक्त हम RSSDI के मीटिंग में लखनऊ में है और जिस स्थान पर है वो सारे जितनी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं उस एरिया में है। इन लोगों ने सारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट का अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया है और हम लोगों को कंपनी की जानकारी देते हैं। और आज एक शब्द वैज्ञानिक बातों के अलावा जो कंपनी के लोग हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके ऊपर के लोग हैं, उनके बारे में हम कहना चाहेंगे। ये लोग हम लोगों को काफ़ी सारी वैज्ञानिक जानकारियाँ देते हैं और ऐसी जानकारियाँ जिनका कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ इन लोगों को मार्केटिंग की अगर बात करें तो अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए इनको काफ़ी मेहनत और श्रम करना पड़ता है। धूप, पानी, बरसात सब इनको भागते देखते होंगे और इनका जो भी काम होता है, जो भी सफलता होती है, काफ़ी मेहनत से होती है। तो हमें लगता है कि हम लोगों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ वैज्ञानिक जानकारी के अलावा काफ़ी सारे हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रमों में और सामाजिक कार्यक्रमों में भी इनका बड़ा सकारात्मक सहयोग होता है। तो आज हम इन सब लोगों को सादर प्रणाम और अभिनंदन करते हैं कि ये लोग बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। इस सिंपल मार्केटिंग या गिमिक या स्माइल नहीं, इसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्किंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, अपने को कैसे हैंडल करना और बहुत सी अन्य चीज़ें होती हैं जिसके बदौलत ये हमारे दोस्त आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज कॉन्फ्रेंस को लेकर? ये कॉन्फ्रेंस हम लोग लखनऊ में रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया के यूपी चैप्टर के अंडर कर रहे हैं और इसके पूरे प्रदेश भर में करीब 1,500 मेंबर हैं और इस कॉन्फ्रेंस में 1100 लोग यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर से करीब 110 लोग व्याख्यान देने के लिए आए हैं जो कि फैकल्टी हैं और 171 रिसर्च पेपर इसमें पढ़े गए हैं। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है जिसमें डायबिटीज़ और उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके ऊपर जिन लोगों ने जो भी रिसर्च की है उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया। थैंक यू जी सर। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर KP चंद्रा डायबिटीज़ क्लिनिक लखनऊ से हूँ और आज हम डायबिटीज़ के बारे में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ एक रिवर्सिबल बीमारी या रेमिशन की बीमारी है या नहीं, इस पर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सच्चाई यह है कि डायबिटीज़ के पैथोफिजियोलॉजी के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो आपका मोटापा है। इसको हम लोग एबनॉर्मल एडिपोसिटी या एब्डोमिनल एडिपोसिटी कहते हैं, जिसमें कि जब फैट आपके पेट के अंदर, लीवर में, पैंक्रियाज में जमा होता है तो इंसुलिन बनाने की क्षमता तथा इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। और जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल या रेमिशन की बात करते हैं तो आपके पैथोफिजियोलॉजी को ठीक करने की बात करते हैं, मतलब बिना दवाई के हमारा शुगर ठीक हो जाए। ये तभी संभव है जब आप बेसिक पैथोफिजियोलॉजी को रिवर्स करें। थैंक यू। चाहे वो डाइट से करें, चाहे वो एक्सरसाइज से करें। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो अपने परिचय के साथ। जी, मैं डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज ये जो RSSDI ये कॉन्फ्रेंस जो चल रही है बेसिकली मूलतः डायबिटीज़ की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने एक सत्र लिया है उस सत्र का मकसद ये था कि डायबिटीज़ के साथ और कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा है। तो ये देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने का खतरा ज़्यादा है और जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीज हैं उनको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप क्या होती है कि जो लोग मोटे हैं या जिनकी गर्दन छोटी और मोटी है या चिन जिनकी जो है वो बहुत छोटी और अंदर धसी हुई है, या जिनकी जबान बहुत मोटी है, तालू बहुत छोटा है, नीचे है, ऐसे लोगों को सोते समय खर्राटे आते हैं। और खर्राटे के साथ साथ जो हम सांस लेते हैं वो कभी कभी सांस भी रुक जाती है। तो जब सांस रुक जाती है खर्राटे के साथ तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के रोगियों में अगर ये स्लीप स्टडी यानी खर्राटे की जांच कराई जाए तो लगभग आधे डायबिटीज़ के मरीजों को खर्राटे आते हैं और उनको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी होती है। दिक्कत क्या है कि लोग डायबिटीज़ की दवा लिख देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है, इसका भी इलाज होना चाहिए। तो इसके लिए खर्राटे की एक लैब होती है जहाँ स्लीप स्टडी की जाती है। हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये स्लीप लैब मौजूद है जहाँ खर्राटे की जाँच होती है और इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मेरी एक पुस्तक भी है इस पर, जिस पे है खर्राटे हैं खतरनाक।
ये पुस्तक मैंने लिखी है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इसको छापा है। ये किताब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में उपलब्ध है। तो आप जिनको भी ये खर्राटे के संबंधित में कोई जानकारी लेनी है, या वो डायबिटीज़ के रोगी उनको लगता है कि उनको भी खर्राटे आते हैं, तो उसको जानकारी लेना चाहते हैं तो इस किताब से ले सकते हैं। थैंक्स जी सर, अपने परिचय के साथ बताइए आज का जो कार्यक्रम मेरा है। नाम संतोष शुक्ला है और मैं आई एम वर्किंग इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ जायो केयर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड टुडे वी आर पार्टिसिपेटिंग इन ए कॉन्फ्रेंस। इट्स ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ RSSDI। RSSDI एक रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटिक इन इंडिया है और बहुत सालों से डायबिटिक के क्षेत्र में काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सारी टॉप मोस्ट कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहेंगे कि डायबिटिक एक ऐसा रोग है जिसके लिए ट्रीटमेंट से पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो सारे हिंदुस्तान के लोग डायबिटीज़ के प्रति अवेयर रहें और जो भी उनके डॉक्टर डायबिटिक की एक बार जब उनके अंदर आप पता चल जाए डॉक्टर के द्वारा कि डायबिटिक उनको हो गई है, तो आपके डॉक्टर जो भी सजेस्ट कर रहे हैं उसको अक्षर से पालन करें। दवा के साथ साथ आपकी डाइट में भी संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कहना चाहेंगे आज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अपने परिचय के साथ? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष डेंगरा, डायबिटीज़ थायराइड मोटापा रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर ऑफ माही डायबिटीज़ थायराइड केयर रिसर्च सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश से। सबसे पहले तो मैं यूपी RSSDI 2024 जो कि आयोजन किया गया है डॉक्टर अनुज माहेश्वरी, डॉक्टर अजय, डॉक्टर नरसिम्हा और जालिस फातिमा मैडम द्वारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो कि डायबिटीज़ और उसके विस्तृत क्षेत्रों में जानकारी दी गई देश विदेश से आए हुए डॉक्टरों द्वारा। इसमें मैंने गट माइक्रोबायोटा मतलब जो पेट की जो बीमारी रहती है उससे डायबिटीज़ कैसे बढ़ सकती है, उसके जो हमारे पॉजिटिव कीटाणु होते हैं हमारी बॉडी में, गट में मतलब कि पेट में जो कीटाणु होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। तो जो अच्छे कीटाणु होती हैं यदि वो कम हो जाते हैं तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की शंका बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने लगता है और इसके साथ साथ हमारे चेहरे में चमक कम होती है, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो यह सारी चीज़ें हमारे पेट से शुरू होती हैं। तो आपको पेट की खराबी को नज़रअंदाज नहीं करना है। आपकी यदि पेट में गड़बड़ी है तो उससे आपको और भी घातक बीमारियां, कैंसर भी हो सकता है कोलन का। तो यही जानकारी हमने आज इस परिचर्चा में दी कि आपको पेट में जो पॉजिटिव बेनिफिट वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको कैसे मेंटेन करके चलना है ताकि फ्यूचर में आपको ये मेटाबॉलिक डिजीज़ेस ना हो। जैसे कि बाहर देख रहे हैं कुछ लोग जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का, घर का कुछ लोग बहुत कम कर दिए हैं, तो डायबिटीज़ की उससे बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जंक फूड और जो यंगस्टर्स हैं ये 1 मिनट में मोबाइल लगा के डेली यही खा रहे हैं। तो जंक फूड हमको महीने में 1 आध बार खाना है तो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ यदि यंगस्टर्स खा रहे हैं तो हमारे क्लिनिक में 20 साल 25 साल से के पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से आ रहे हैं। तो यह बहुत हमारे देश के लिए घातक है। हम बहुत आगे तो बढ़ रहे हैं, हमारा देश भारत सर्वोच्चित होते जा रहा है, पर उसके साथ साथ बीमारियों का गढ़ बनता जा रहा है। तो हमारा संदेश युवा पीढ़ी से है कि आप अपने घर का भोजन खाएं, स्वस्थ चीज़ें करें और पैदल टहलें, और जंक फूड को खाना ही है, लुत्फ़ उठाना ही है तो महीने में 1 बार लें बस। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे आ जाएँ? कौन यह कि जो मीटिंग हुई है इससे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में और भी आसानी हो जाएगी। बहुत से नए पेपर भी प्रेस हुए हैं, नई नई खोजें हैं जिनसे सारे लोग अवगत होते हैं, चिकित्सा करने में बहुत ही सुविधा होती है। अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर YK मिश्रा, बाना।